आधार ज्ञान धात्री समिति भोपाल स्थित एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना सन 2004 में हुई थी। यह संस्था मानसिक स्वास्थ्य, विकलांगता, कैरियर परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। साथ ही यह संस्था शिक्षा में पीछे रह गए बच्चों और वंचित समुदाय के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह फिल्म आधार के बेमिसाल 20 सालों की असाधारण यात्रा को समर्पित है, जो समाज के हर वर्ग को छूते हुए अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रही है। बेशक हम में है कमी, होगी तुम में भी कुछ कमी। बस जानो समझो हमें जरा, हम में भी है कुछ रोशनी। हम नहीं चाहते सिंपैथी, बस चाहे थोड़ी एम्पैथी। तुम्हारे संग इस सफर में खुल जाएगी हर अनकही। आई बिलीव हम सब में डिसेबिलिटी होती है। आई ऑलवेज कीप टेलिंग द पेरेंट्स हु कम टू मी विथ अ चाइल्ड कि अगर इस बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है कि वो सोशली कम्युनिकेट नहीं कर सकता या स्पीच नहीं है, मैंने कहा मेरे अंदर डिसेबिलिटी है, मैं गाना नहीं गा सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ? स्पोर्ट्स नहीं आता तो फिर क्या करते? तो एवरी वन ऑफ अस हैज डिसेबिलिटी, बस हम वो इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल देते हैं ये नॉर्मल या अब नॉर्मल। बच्चा हमारा मतलब बिल्कुल चलता नहीं था, वो खड़े भी नहीं हो पाते सही से, उनको पकड़ के खड़ा करना पड़ता था। मेन तो ये बिल्कुल किसी के साथ मिलना जुलना नहीं था इसका। कोई बच्चे भी आ जाएं तो उनको हटा देना, भगा देना, मतलब ज़्यादातर लेटे रहना और कुछ भी चीज़ों को मतलब रिस्पॉन्स नहीं करना, खाना पीना या टॉयलेट करना, कुछ भी चीज़ बताता नहीं था। बोलते थे पड़ोस के लोग कि आपका बच्चा ऐसा है, थोड़ा मेंटल होगा, ऐसा होगा, तो हमें बहुत दुख होता था। जिंदगी को मिले आधार नया, जिंदगी को मिले आधार नया, तो सुंदर बन जाए संसार नया, संसार नया। आओ आओ कोशिशों के बीज बोए हम, सपने सलोने आओ संजोए हम, इन परिंदों को भी परवाज मिले, इनकी खामोशियों को आवाज मिले, आवाज मिले। जब गाइडेंस एंड काउंसलिंग के कोर्स के लिए हम बरकतुल्लाह में एनरोल हुए तो वहाँ पे डॉक्टर चावला और डॉक्टर प्रीति से मेरी मुलाकात हुई। आपको यूनिवर्स मिलाता है लोगों को जो आपको अच्छा काम अगर कुछ करना है, तो हम वहाँ से मिले और वहाँ से हमने फ्रेंड्स शुरू हुए। एक टीचर थी, 2 फ्रेंड्स थे, हमने 3 फ्रेंड्स ऐसे मिलकर आधार सेंटर स्टार्ट किया। तो हमको लगा कि हम लोग कहीं कहीं अलग भी हैं, लाइक बहुत जगह ओवरलैप भी हो जाते हैं, तो क्यों ना मिलके ही कुछ शुरुआत की जाए। तो ऐसे मिलके हम लोगों ने आधार की शुरुआत करी। The child is identified by the marks he scores in the report card. बच्चे को टीसी दे देना is not the solution. You are creating another criminal in the society, which really touched my heart and I always wanted to do कि नहीं मुझे इस एरिया में कुछ काम करना है। आधार में बेसिक मेजरली तो 3 हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग एंड काउंसलिंग। उसी के अंदर बहुत सारे सब डिवीज़न हैं। मेथोडोलॉजी है कि बच्चों को यदि इस तरह की कोई दिक्कत आती है कि वो पढ़ नहीं पाता है या बोर्ड पे लिखा हुआ लिख नहीं पाता है या जो लिखता है वो टीचर को नहीं समझ में आता है, एक विजुअल आइडेंटिफिकेशन जो रहता है, जो जागरूक पेरेंट्स रहते हैं वो तो आइडेंटिफाई थोड़ा करके खुद आते हैं। मोस्टली स्कूल से बच्चे रिकमेंड होके आते हैं, तब चावला मैडम उनका असेसमेंट लेती हैं। देयर इज़ अ लॉन्ग असेसमेंट प्रोसीजर और फिर वो रेमेडिएशन के लिए उसको रिकमेंड करती हैं। फिर हर बच्चे की कॉपी देख के, उसकी स्कोर्स देख के एरर आइडेंटिफिकेशन होता है, किस तरह के वो एरर कर रहा है, उससे फिर लर्निंग मेथोडोलॉजी जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं। फिर वो ट्यूटर्स बैठ के उस पर काम करते हैं। फिर हम गए आधार, वहाँ शीला मैडम थी, उन्होंने बहुत मेहनत करी उनके लिए, फिजियो वाली। तो अब लॉकडाउन में जा नहीं पा रहा था तो चावला मैडम ने एक ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी थी
तो उसमें भी इनको फ़ायदा हुआ है और आधार की ही वजह से आज ये इस मुकाम पे है कि चल भी रहा है, बोल भी रहा है, खा पी रहा है, सारा काम कर रहा है ये। अब तो बस हम यही कहते हैं कि वो हमारे बच्चे इस काबिल बन गए कि स्कूल जाने लगे और सब बच्चों के नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई करते हैं। बस हमारे दिल से तो बस यही दुआ निकलती है कि आधार और चावला मैडम ने मेहनत करी तो हमारा बच्चा इस काबिल बन गया कि दुनिया के साथ चल सके। अहम बदलाव तो इसकी रुचि जागने लगी कि ये मुझे पहनना है, ये मुझे खाना है और मतलब कि जब कोई सीरियल कार्टून सब जानता है वो। पिछले 1.5 साल सर बहुत सुधार आ गया, सब नॉर्मल बच्चों की तरह जैसे सारे बच्चे हैं ऐसा हो गया हमारा बच्चा भी। अब जितना भी परिवर्तन हुआ है ये टोटल सिर्फ आधार की वजह से हुआ है। आधार ने सब कुछ किया हमारे बच्चे के लिए। अब सुधार होने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम इसको ये पढ़ाएंगे या ये बनाएंगे। पहले तो ऐसा लग रहा था बस ये खाना सीख जाए, नहाना सीख जाए या कि फ्रेश होना बताना सीख जाए, इतना ही हमारे लिए काफ़ी था। 95% जो बच्चे हैं वो रिकवर हो जाते हैं और जो 5% का मैं गैप कह रही हूँ वो बच्चों को या पेरेंट्स को इतनी पेशेंस नहीं रह जाती क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। उठती जाती है चाहतें, जागती हैं ख्वाहिशें, आँख खोले देखे हैं कुछ सपने, तो खिल उठेंगे अभी, हाँ जी उठेंगे अभी, फूल हमारे उपवन के, जिंदगी को मिले आधार नया तो सुंदर बन जाए संसार नया, संसार नया। मेरी दुनिया एकदम अलग थी, अकेली, एकदम अकेली। मेरी माँ भी बहुत परेशान हुआ करती थी क्योंकि ना ही मैं किसी से बात करती थी, बात तो क्या मैं किसी से आंखें तक नहीं मिलाती थी, बस अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। तब मेरी माँ मुझे आधार ले गई और आधार ने मुझे स्कूल भेजा। हमने 3 क्षेत्र में शुरू किया। तो डिसेबिलिटी में जो बच्चा बिल्कुल बोलता नहीं है, जो बच्चा लॉस्ट है, अपनी दुनिया में है, वो बच्चा आज बोलने लग जाए, नॉर्मल स्कूल में जाने लग जाए, मेन स्ट्रीमिंग हो जाए, आई थिंक उससे बड़ा थैंकफुलनेस क्या हो सकती है, उससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है। वी हैव अ टीम ऑफ थेरेपिस्ट विच आर अमेजिंग एंड एक्सेलेंट, क्योंकि काम तो थेरेपिस्ट को ही करना है। जैसे बच्चा हमारे पास बहुत आए पर है, अटेंशन नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, बैठ नहीं रहा है, सुन नहीं रहा, कमांड फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे बच्चा अभी हमारे पास 3 मंथ में आया तो वो चल नहीं रहा था, अब वो धीरे धीरे स्लोली पैर रख रहा है, मूवमेंट खड़ा हो गया, मदर सपोर्ट नहीं कर रही फिर भी वहाँ से यहाँ तक चल ले रहा है डायरेक्शन में बिना सपोर्ट के। फिज़िकल हम उसकी एक्सरसाइज करवा के, उसको लेटा के, उसका मूवमेंट वर्किंग करवा के, स्ट्रॉन्ग करवा के, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, स्टिचिंग करवा के, और घर के लिए भी हम लोग यहाँ पे बताते। बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ काम किया जाता है कि उसको क्या ज़रूरत है इस चीज़ में, परिवार जैसे ये पूरा। यहाँ पे जैसे कि हमको एवरी 3 मंथ्स में आईपी देनी पड़ती है, बच्चे में मतलब क्या इम्प्रूवमेंट आया, पहले कौन सा लेवल था और अब कौन से लेवल पे काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग सब अलग अलग अपने व्यूज़ देते हैं। मतलब जैसे स्पेशल एजुकेटर है वो अपने पॉइंट्स रखेगा, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है वो अपने पॉइंट रखेगा। हम लोग है ना बच्चों पे अलग अलग तरह की थेरेपी वो करते हैं, मतलब सेंसरी के पार्ट रहते हैं। जैसे बहुत से बच्चों को क्ले के द्वारा करते हैं, कलर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ होती है कि जो हम सिटिंग बच्चे को कर पाएँ। तो उसमें से एक एक्टिविटी हमने फेविकॉल की बच्चों पे ट्राई की थी, जो एक फेविकॉल की एक्टिविटी, उसमें बच्चे का कैसे कंसंट्रेशन, और जो हाइपर एक्टिव बच्चे रहते हैं उन्होंने सिटिंग का रिजल्ट दिया था। एक उनका फोकस हो रहा था कि फेविकॉल की तरफ, और उससे भी एक फाइन मोटर उनका इम्प्रूव हो रहा था कि कंसंट्रेशन के साथ साथ। ग्रेजुएशन सेरेमनी मतलब हम बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल में जोड़ने की कोशिश करते हैं। बेस्ट स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं, दे आर प्रैक्टिकली नियर नॉर्मल, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। अमृता स्कूल ड्रॉप आउट रही हैं और अब सफलतापूर्वक उन्होंने 10th क्लियर किया है। अर्चित so caring.
आपने देख लिया व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दिस एज। जब चेंज होता है ना, और चेंज हमेशा बुरा नहीं होता, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करने में, उसको अपनाने में टाइम लगता है। नहीं जाना मुझे स्कूल। क्यों नहीं जाना? सब मुझे कहते हैं तू गधा है, तेरे से कुछ नहीं होगा। और मेरी मैडम भी मुझसे कहती है ना तू पढ़ाई करता है ना तू लिखाई करता है, और तू अपने मम्मी पापा को पैसे वेस्ट कर रहा है। ना मुझे भूत से डर लगता है, ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे लगता है सिर्फ एक ही चीज़ से डर है। किस चीज़ से? ब्लैक बोर्ड से। स्कूल प्लस प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, याद कहें कि मिनिमम पासिंग मार्क्स भी नहीं आते हैं। हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम उनको फेलियर कभी नहीं कहते हैं, वी से अंडर परफॉर्मर, क्योंकि परफॉर्मेंस को आंका गया है 40%, बोर्ड में 33%, इंटरनल स्कूल असेसमेंट में वो 40% है। तो हमारे यहाँ बच्चा स्कूल प्लस प्रोग्राम में वही आता है जिसको 40% मार्क्स भी नहीं मिलते। वाई इट इज़ स्कूल प्लस? आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है, क्योंकि स्कूल की स्टडी को हम नहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, वो एक बेंचमार्क है जिसको उसको क्लियर ही करना पड़ेगा। जब राह में थी मुश्किलें और मन में थी कई उलझने, आधार ने तब प्रेम से अपनाया। आधार ज्ञान की रोशनी, आधार ममता कहाँ चल, दिशा सफलता की है ये, आधार खुशियों का बादल। जो स्कूल में टीचर्स बहुत कुछ चीज़ें से बता देती हैं, आजकल के टीचर्स का ये है, वो गूगल लिया, खोल, जो स्क्रीन में आया वो सिर्फ रीड आउट कर देते हैं बस। आधा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आधा में पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि हाँ ये टॉपिक है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिला है, और पूरा अगर नहीं समझता तो वो वापस से आपको पूरा एक्सप्लेन कराया जाएगा। मैं आयुष को आधार लर्निंग डिसेबिलिटी के थेरेपी के लिए लेके आई थी, आज से कम 6 या 7 साल पहले। तो फिर यहाँ उस आधार पे उसकी थेरेपी चालू की गई। अभी उसको बहुत ही कम प्रॉब्लम है, वो पूरा उसका ओवरकम हो चुका है। आधार से मेरी स्टडीज़ में इम्प्रूव हुआ है थोड़ा सा, और मैं पहले बोलता नहीं था, कम बोलता था थोड़ा, फिर अभी बोलने लगा हूँ मैं, और वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है तो अच्छा लगता है। आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं, और उनको ये भी सिखाते हैं कि आपको एज ए फ्यूचर क्या पढ़ना चाहिए और कोर्स लेके तुम आगे क्या बन सकते हो। जिनको सब रिजेक्ट करते हैं उन लोगों को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फोकस रहता है कि उसकी कम्युनिकेटिव स्किल को खूब स्ट्रांग बनाया जाए। कौन सी राह चुने, बड़ा कंफ्यूजन है, धुंध सी है ये जिंदगी, उलझन ही उलझन है। निराश न होना तुम, उदास न होना तुम, आधार दिखाए रास्ते, आधार दिखाए रोशनी। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, गाना गाना बहुत पसंद है, और एक्टिंग करना तो बहुत ही पसंद है। पर मेरे आसपास वाले, मेरे पेरेंट्स सब चाहते हैं कि मैं लॉ करूं, सीए बनूं। मैंने ये सब जाके मेरी ट्यूशन टीचर को बता दिया, और उन्होंने मुझे आधार से मिलवाया। आधार ने मुझे दिशा दिखाई। थैंक यू आधार। क्लास 10th के बाद एक राइट टाइम है जब बच्चों को, क्योंकि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 11th एंड 12th में स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, तो स्ट्रीम का सिलेक्शन परसेंटेज के मार्क्स पे हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये एक डिटरमाइन किया गया है, जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बच्चा 90% स्कोर कर रहा है तो वो ह्यूमैनिटीज़ नहीं पढ़ सकता, या 50% स्कोर कर रहा है वो साइंस नहीं पढ़ सकता। एग्ज़ाम सिर्फ एक ज़रिया है आपकी नॉलेज उन 3 घंटे में जांचने का, लेकिन एप्टीट्यूड असेसमेंट, पर्सनैलिटी असेसमेंट, इंटरेस्ट असेसमेंट जो हम लोग करियर काउंसलिंग में करते हैं, उससे हमें बहुत हद तक बच्चों के सही पोटेंशियल्स और स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। अगर बच्चा उन स्ट्रेंथ के बेसिस पे अपने समझते हुए कोई करियर रिलेटेड टू दैट चूज़ करता है, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, बिकॉज वो कुछ वो कर रहा है जो उसको करना चाहिए। एंड आई फील वेरी वेरी लकी दैट आई वेंट टू आधार, एंड उन्होंने मुझे सही गाइडेंस दी, और उसी चीज़ को नींव बना के मैंने अपना करियर बनाया। तनराज जब 12th में था, मतलब 3 years बैक,
तो हम जब इट वाज कोविड टाइम तो हम ढूंढ रहे थे कि कुछ उसके काउंसलर, क्योंकि उसका क्लैरिटी नहीं थी उसके पास कि कौन सा कोर्स में करना है। मुझे आधार काउंसलिंग सेंटर के बारे में पता लगा। जो उनके सेशंस होते हैं, आई गो थ्रू दैट। तो उसके बाद फिर आई गेट टू नो कि आई वाज इनटू लाइक डिजाइनिंग एंड ऑल द पर्पसेस। एंड ऑल्सो बिकॉज आई वाज अ वेरी शाई किड एंड काफ़ी ज़्यादा बुलिंग होती थी, तो आधार सेंटर ने मेरी उस तरीके से भी हेल्प की वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में। दे गेव मी अ डायरेक्शन, आई कुड बी श्योर अबाउट दैट कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही जगह कर रहा हूँ। मेरे जो एफर्ट्स जाएंगे will be in line with my cognitive skills, my intellectual skills. पंडित सुंदर शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जो कि एनसीईआरटी का कॉन्स्टिट्यूएंट है, उन्होंने एक कहा स्किल बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री ये बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हमारा जो टूल्स बने हैं, इंस्ट्रूमेंट बने हैं, ये इन्हीं के सहायता से बने हैं। करियर काउंसलिंग करते करते हमारी एक्सपर्टीज़ इतनी हो गई कि हमें लोगों ने बोलना शुरू कर कि अब हमें ट्रेन भी कीजिए, तो ट्रेनिंग ऑफ द करियर काउंसलर्स, तो वो हम लोगों ने शुरू करा। एंड देन आई केम टू नो कि आधार में देयर इज अ करियर गाइडेंस सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग दैट हैपेंस। तो मैंने उस प्रोग्राम के लिए रोल किया जो कि आधार सेंटर रन करता है। फिर वही काउंसलर्स में से कुछ काउंसलर्स ने बोला क्यों ना हम लोग मिलजुल के एक अपना ग्रुप बनाएं, और करियर काउंसलर्स इंडिया ऐसे बना। और करियर काउंसलर्स इंडिया का मेन उद्देश्य यही है कि मासेस में जिन बच्चों के पास कोई नहीं पहुंच रहा है करियर गाइडेंस के लिए, वहाँ तक हम जाएं। ये सोशल सेंसिटिविटी बनाने के लिए इंटर्नशिप है, तो उस हिसाब से हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं सोशल इश्यूज़ के लिए। ओवरऑल उनका फीडबैक अच्छा ही रहा है। डेफिनेटली शी इज़ वेरी गुड एट मॉनिटरिंग, गिविंग द टास्क टू द स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनिंग देम। जो स्टूडेंट्स उनके साथ काम कर रहे हैं, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी फॉर देम। इस तरह के काम करने के लिए इच्छा तो चाहिए, लेकिन वो प्रोसेस, वो एक्सपर्टाइज, वो सारी चीज़ें मिक्स होके एक वैल्यू जो क्रिएट करती है, सोशल वैल्यू, वो अपने आप में बड़ा अनोखा आधार का पर्सपेक्टिव है काम को देखने का। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो सेक्टर है इसमें बहुत कम लोग काम करते हैं। आधार जो है एक बहुत ही समर्पित भावना से चलाई गई संस्था है। एक अच्छे नोबल इंटेंशन के साथ में इस संस्था को चलाया, एंड शायद वही एक रीज़न रहा है कि वो इतने लंबे समय तक वो संस्था इतने अच्छे से चल पाई है। वो हमेशा आपका हाथ पकड़ के चलते हैं आगे तक। तो उन्होंने मुझे ना सिर्फ ये बताया कि मैं कहाँ से शुरुआत कर सकती हूँ, पर मेरी शुरुआत करवाने के बाद भी वो मेरे साथ हाथ में हाथ चले। A journey where I learned a lot of things and I carry these memories for my entire life. So मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि डिजिटल एडिक्शन इतना बड़ा प्रॉब्लम है। सो मुझे उसके बारे में काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च करने का मौका मिला। इस दौरान क्या हुआ कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आने लगे, जैसे कि स्कूल में बच्चों ने विड्रॉ कर दिया जाना क्योंकि वो एडिक्शन उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत होने लगा। तो ऐसा समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, वो डिजिटल माध्यम है। तो फिर हम लोगों ने ये डिजिटल माइंडफुलनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें हम बच्चों को ये कोशिश करते हैं कि उनको ये बताया जाए कि डिजिटल माध्यम जो है उसके बुरे क्या यूजेस हैं और उसके बेस्ट यूजेस क्या हैं। ओनली डिसेबिलिटी इज इन द माइंड एंड दैट इज अ बैड एटीट्यूड। एटीट्यूड सुधारो, सब कुछ सुधर जाएगा। जो आधार संस्था है ये मेरे लिए एक बालक है, बच्चे से जैसे बड़ी हुई और 20 साल तक आ गई। 20 साल पहले हम नाम नहीं ले पाते थे, हमारे पास क्लाइंट्स आते थे, पेशेंट्स आते थे, बच्चों को लेकर आते थे, तो गाड़ी दूर पार्क करते थे, बताते नहीं थे कि हम इस सेंटर पे जा रहे हैं। आज भी वो टैबूज हैं, बट बहुत सारे सीलिंग्स, ग्लास सीलिंग्स ब्रेक करने वाली जो बात करते हैं बहुत सारी की हैं। And I think the greatest gratitude is to the number of lives we have been able to touch. This is an extremely important aspect of ensuring that children with this intellectual disabilities. And I'm so proud that Jagmeet started Aadhar. And my heart said that every baby that is born must live, survive and go home. और कई इन्होंने टॉप एंड डाउन देखे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी, लेकिन चलती गई। ये सबसे बड़ा मंत्र है जीवन का कि चलते रहिए और काम अपना होता जाता है। आधार नाम की संस्था मुझे लगता है कि भोपाल के लिए एक वरदान है, और वरदान इसलिए क्योंकि अगर मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में हम बात करें, अगर हम परामर्श और सलाह के बारे में बात करें, और उन बच्चों के बारे में बात करें जिन्हें किसी विशिष्ट प्रकार की मनोवैज्ञानिक सेवा की आवश्यकता है, तो वो चंद इस तरह के ही ऑर्गेनाइजेशंस दे पाते हैं, जिनमें से अग्रणी संस्था आधार है। आधार के लोग यकीनन बड़ी काबिल
एहतराम और काबिल इज्जत के लायक हैं। आधार हमारी ज़िंदगी का आधार है। तो मैंने और भी सेंटर्स के साथ काम किया है, बट जितना एफर्ट और जितनी कंसिस्टेंसी मैंने आधार सेंटर में देखी है उतनी मैंने कहीं और नहीं देखी। आधार अभी भोपाल शहर के अंदर ही सीमित हो गया इसका दायरा। इसको हम पैन इंडिया, एटलीस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव अ आधार काइंड ऑफ थिंग, वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और डेफिनेटली अभी डिजिटल वर्ल्ड इतना वास्ट होता जा रहा है, एआई का इनकॉर्पोरेशन हमारा शीघ्र ही होगा इसमें। और इसके लिए हम डेफिनेटली कोलैबोरेशंस चाहेंगे टेक इंडस्ट्री से या इंजीनियर्स से, सबसे हम लोग कोलैबोरेशन चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, हम न्यू बॉर्न बच्चे से लेके ओल्ड एज तक काम करते हैं, तो हर घर आधार होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि आधार हर ज़रूरतमंद के लिए एक नया संसार बने, इसी की बस हम प्रार्थना करते हैं। हम सफ़र की तरह आधार मिले, हम सफ़र की तरह आधार मिले, तो जीवन का प्यारा उपहार मिले, उपहार मिले, जिंदगी को मिले आधार नया, जिंदगी को मिले आधार नया, तो सुंदर बन जाए संसार नया, संसार नया।